हरे हरे। जय श्री भगवती। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विशेष्या विनिवत्रुनते निरासारस्य देहिं रसवच रसोपयस्य पर हिष्ट्वा निवृत्ते। इंद्रियों के द्वारा विशेषों के ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाले आस्तिक निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आस्तिक भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यह निरसाहय विशेष के सहित देह का किस वाचक है, पद का किस वाचक है। संसार में जो जन का प्रतियाग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यह निराहार से पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यह विषय पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विशेषों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग तो केवल जिन इंद्रियों के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अंत ये समझना चाहिए कि जिस इंद्रिया का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहास्य विशेषण के सहित देहिन पद है। ऐसे मनुष्य भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आस्तिक निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इसे ये भाव दिखलाया गया है, विषयों का प्रतियाग कर देने वाले अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विशेष से हटा सकते हैं, किंतु उसकी उन विषयों में आस्तिक बनी रहती है, आस्तिक का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है और उसके अंतकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से ये बात ठीक समझ में आ सकती है। रोगों या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का त्याग करता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हट भय और अन्य किसी कारण से आस्तिक रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तु आस्तिक की निवृत्ति नहीं हो सकती। दम्भी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब 12 से 10 इंद्रियों में शब्दादि विषयों का त्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आस्तिक रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। अंत उसकी आस्तिक पूर्ववत नहीं ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अनिमादि सतियों
की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में दसों इंद्रियों के विषयों को ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उसका चिंतन नहीं करता, तो उन भोगों में उसकी आस्तिक बनी रहती है, आस्तिक का नाश नहीं होता। इसी प्रकार स्वरूप विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आस्तिक निवृत्त नहीं होती। प्रश्न, यहाँ रस का अर्थ आखदन अथवा मन के द्वार उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यही मान लिया जाए कि ऐसे पुरुष स्वरूप में विशेषों का त्यागी होकर भी मन से उनके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है। उपयुक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों को वादन विषयों में आस्तिक होने पर ही होता है। अंत रस का अर्थ आस्तिक लेने से ये बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आस्तिका भी नाश हो जाता है। इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चिरता थरता है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। अस्य पद किसका वाचक है और इसकी आस्तिक भी परमात्मा साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है। अस्य पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है, तथा उपयुक्त कथन से यहाँ ये दिखलाया गया है कि उस स्थित प्रज्ञ योगी परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी संसारिक पदार्थ में जरा भी आस्तिक नहीं रहती, क्योंकि आस्तिक का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा से साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुखी की प्राप्ति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों से आस्तिक है वह, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो सुख प्रतीत हो रहा है वह उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश के आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसारिक पदार्थ में प्रतीत होने वाले सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति ही नहीं होती और ना उनमें उसकी मात्र भी आस्तिका ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसे अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आप ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आस्तिक के स्वतः निवृत्त होने की बात कही गई है। हरे कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे की प्राप्ति की गई होने की बात कही गई है। इस प्रकार आस्तिक न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के स्वयं में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आस्तिक का भी स्वतः अभाव हो जाता है। ये उसकी विशेषता है। जय श्री भगवद गीता जी।